5 राज्यों में हुए चुनाव के अब नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों के बाद जहां अपने प्रदर्शन से बीजेपी गदगद नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नतीजों से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की स्थिति कुछ खास नहीं है। खासकर कांग्रेस की, जिसके कंधे के सहारे आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। लेकिन खासकर 3 राज्यों में नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन की गाड़ी कुछ ठीक नहीं चल रही है। यही वजह है कि अब सबके दिल में ये सवाल उठने लगा है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का क्या होगा। वहीं दूसरी ओर यूपी से बाहर पांव पसारने का सपा का मंसूबा भले ही पूरा न हुआ हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस की मौजूदा शिकस्त इंडिया गठबंधन के भीतर दबाव बनाने का जरिया बनेगी। अब यूपी में इंडिया गठबंधन में अखिलेश जब सीट बंटवारा करेंगे तो कांग्रेस के हालिया प्रदर्शन को भी सामने रखेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारने और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गवा देने से कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में माहौल भी बदला हुआ दिखेगा। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी है। उन्होंने हार की वजह कांग्रेस के अहंकार को बताया है। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव का अपमान किया। अब अखिलेश यूपी में इंडिया गठबंधन में सीटों को अपने हिसाब से बंटवारा करेंगे। बता दें कि इंडिया गठबंधन की भोपाल में प्रस्तावित संयुक्त रैली स्थगित हो गई थी। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक में तय हुआ था कि भोपाल में गठबंधन के नेताओं की संयुक्त रैली आयोजित की जाए, लेकिन उस पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ऐतराज कर रैली रद्द करवा दी थी। कमलनाथ का कहना था कि इंडिया गठबंधन की कोई भी रैली विधानसभा चुनाव के बाद ही होगी। इससे भी कांग्रेस के सहयोगी दलों से दूरी बढ़ी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, बसपा और सपा सब अलग अलग चुनाव लड़े। इससे भी कहीं न कहीं वोटों की शेयरिंग पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। कहीं न कहीं कांग्रेस और सपा में तल्खी भी हार की वजह बनी। कांग्रेस तो बुरी तरह हारी, सपा का प्रदर्शन तो और भी खराब रहा। उसे एक भी सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, सपा को आधा प्रतिशत वोट भी नहीं मिला। इन नतीजों से लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दलों को सबक मिला है। सबक ये है कि अगर दोनों मिलकर लड़ते हैं तो ही बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। अलग अलग लड़ने पर सपा कांग्रेस दोनों को नुकसान होगा। अगर सपा की दी हुई सीटों पर कांग्रेस राजी नहीं हुई तो अखिलेश छोटे दलों के सहयोग से चुनाव लड़ने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। सपा के साथ रालोद, महान दल और भीम आर्मी, आम आदमी पार्टी समेत कई अन्य छोटे दल हैं जो अखिलेश के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश अब जल्द इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग पर प्रारंभिक चर्चा करेंगे। इसमें कांग्रेस से उसके दावे वाली सीटें और प्रत्याशी के नाम भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 10 या 12 सीटें छोड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर दावा करती रही है। लेकिन अब इन 5 राज्यों के नतीजों के बाद भी क्या कांग्रेस यूपी में 30 सीटों पर अपनी दावेदारी करती है या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।